हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी कथ्य की परिघटना नहीं होती है तो एक में है केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। दो में कोई मृत पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। 3 में है स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। 4 में है बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको कथन सही होगा 1, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 253। गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण क्या है? कहता है गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है। पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254 देखेंगे। वर्षा की बूंद गोल आकृति का कारण क्या है? कहता है वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव इसका कारण है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255 देखेंगे। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्यों? कहता है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जल में पृष्ठ तनाव होता है। किसमें? जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसके कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256 होगा। बत्ती वाले स्टोव। कहता है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257 देखेंगे। द्रव की बूंदें संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? कहता है द्रव की बूंदें संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258 देखेंगे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। कहता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, इसका क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259 देखेंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन है, एक में है और दूसरे का कारण है। कहा गया है कथन ए में कहा गया है कि तापमान, कहता है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन में श्यानता बढ़ जाती है। कारण आर में है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिजूर्ता को बढ़ा देती है। तो उपरोक्त कथनों में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। ए गलत है किंतु आर सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 260 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 260 है नीचे दिए हुए धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। एक में गोलक वलय बत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि लोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? कहता है नीचे दिए गए धातु गोलक या धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। कहता है गोलक वलय बत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261 देखेंगे। क्वेश्चन है कि जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? कहता है जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262 देखेंगे।
पानी की बूंदें गोलाकार होती है, कहता है पानी की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपको पृष्ठ तनाव। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263 देखेंगे। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो आपको वह कुछ ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264 देखेंगे। कहता है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्यों? कहता है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्यों? इसका राइट आंसर होगा सुई की सापेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी की अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। कहता है सुई की सापेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी की सापेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265 देखेंगे। लोहे की सुई, कहता है लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरते रहती है? लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरते रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण तैरते रहती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266 देखेंगे। मिट्टी, कहता है मिट्टी के तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है। कहता है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267 देखेंगे। कहता है तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तेल जल के तल पर फैल क्यों जाता है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का तल का तनाव पानी से कम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 268 है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। क्या तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा? इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269 देखेंगे। कहता है यदि साबुन के दो विभिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? कहता है यदि साबुन के दो विभिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? इसका राइट आंसर होगा छोटा बुलबुला और छोटा या बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। कहता है छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270 देखेंगे। 270 है पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। कहता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? तो आपको शरीर डूब जाएगा। क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271 देखेंगे। अशुद्धियों के कारण, कहता है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक आपको बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सयान है? तो आपको कहता निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक सयान है? इसका राइट आंसर होगा शहद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273 देखेंगे। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कहता है जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव क्या होता है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको घट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? कहता है जब शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275 देखेंगे। कहता है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्यानता का कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276 देखेंगे। कहता है जब पानी में नमक मिलाया जाता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277 देखेंगे। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा शीतकाल में चल सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278 देखेंगे। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, कहता है घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है तो आपको ध्रुवण नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279 देखेंगे। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है? कहता है साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 280 है। पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाने की प्रक्रिया में निकाय का पृष्ठ ऊर्जा है। कहता है पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा है तो क्या है? तो बढ़ती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281 देखेंगे। कहता है यदि पानी की एक बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगा? कहता है यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगा? आपको बढ़ जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282 देखेंगे। निम्नलिखित में से कथन सत्य है। कहता है सत्य कथन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटती है। कहता है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283 देखेंगे। कहता है स्याही के प्रवाह के लिए किन तरह या तरह का पेन गुरुत्व के साथ के कोशिका क्रिया का प्रयोग करता या करते हैं? इसका राइट आंसर होगा फाउंटेन पेन का प्रयोग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284 देखेंगे। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा क्लोराइड पदार्थ की अपेक्षा बड़े कणों को बनते हैं। कहता है क्लोराइड पदार्थ की अपेक्षा बड़े कणों के बनते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 286 है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? कहता है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता तो आपको घटती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287 देखेंगे। द्रव की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब अधिक अनुक्रमणानुपाती होती है तो क्या उसकी क्या होती है? कहता है द्रव की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब अधिक अनुक्रमणानुपाती होती है तो क्या होती है? त्रिज्या के व्युत्क्रम में होता है। त्रिज्या के व्युत्क्रम में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288 देखेंगे। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती है। कहता है रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती है। कारण है रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। इसका राइट आंसर होगा ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289 देखेंगे है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? कहता है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त तरंग का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे हम पार्ट 4 फिजिक्स का। तो देखते हैं इसका पार्ट 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 290 है। अगर एक आलोक को कागज के सफेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग अवन में रख दिया जाए तो
आलू गर्म हो जाता है परंतु प्लेट नहीं। यह इस कारण है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कारण क्या है, आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291 देखेंगे। समुद्री जल, कहता है समुद्री जल का विलवणीकरण उत्क्रमित परासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है। विलंबन पर प्रयुक्त दाब होता है, तो आपको क्या होता है प्रयुक्त दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 292। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293 देखेंगे। निम्न में से कौन एक कथन सही है, कहता है कौन एक कथन है जो सही है, तो इसका राइट आंसर होगा वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ए आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294 देखेंगे। टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों, कहता है टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी बी अथवा डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा रव ह्रास परिपथ का निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 295 है। कथन ये है समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की अधिक चाल होगी। कारण है ध्वनि की गति परावर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो आपको कोड के द्वारा चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक गलत है परंतु आर सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296 देखेंगे। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है, कहता है दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है, तो कौन सा है, माइक्रोवेव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। दो में ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होते हैं। तो उपयुक्त में कौन सा सही है, तो आपको कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298 देखेंगे। टेलीविजन प्रसारणों में सर्व संकेतों को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त तकनीक है, कहता है टेलीविजन प्रसारणों में सर्व संकेतों को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त तकनीक क्या है, तो आपका आवृत्ति आरोपण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299 देखेंगे। दूरदर्शन प्रसारणों में, कहता है दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में उपयुक्त तकनीक है, तो उपयुक्त तकनीक क्या है, इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति मॉड्यूलन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300 है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त का आपका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 301 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको अवरक्त किरण का प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302 देखेंगे। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगे का प्रयोग में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303 देखेंगे। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब कितना होता है, कहता है मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। इसका राइट आंसर होगा 85 डेसिबल होती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304 देखेंगे। कहता है किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, तो आपको 80 डेसिबल से अधिक
ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305 देखेंगे। जब दो कहता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कितने ध्वनि डेसिबल उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाए, इसका राइट आंसर होगा लगभग 30 डेसिबल आपको ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 306 है। 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यंत्र कारखाने में शोर से होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307 देखेंगे। किसी टीवी सेट को कहता है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगे को प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308 देखेंगे। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है, तो इसका तारतम्य है आपको पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 309 देखेंगे। जब सितार और बांसुरी को कहते हैं जब सितार और बांसुरी को एक साथ स्वर में बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। तो आपको केवल ध्वनि गुणता को अंतर किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310 देखेंगे। रेडियो तरंगों के विक्षेपण कहता है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो आपको आयन मंडल जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं ये उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311 देखेंगे। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर लेसर बीमा है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 312 है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, कहता मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 60 डेसिबल है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313 देखेंगे। कहता है कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318 देखेंगे। पराश्रव तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। कहता है पराश्रव तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ताप विद्युत पदार्थ को। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315 देखेंगे। पराश्रवित ध्वनियाँ हैं ध्वनि है जिसकी आवृत्ति होती है। कहता है पराश्रवित ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316 देखेंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है, तो निवार्त में नहीं चल सकती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 317 देखेंगे। ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे क्या है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318 है। ध्वनि का वेग महत्तम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा धातु मेटल में होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 319 है। निम्नलिखित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो धातु में होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 320 होगा देखेंगे। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिनन उदाहरण है। इसका राइट आंसर का डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321 है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, कहते हैं सोनार का में हम प्रयोग करते हैं, किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो पराश्रव तरंगों के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322 देखेंगे। कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें कैसी है, तो अवशेषित कण है, अवशेषित कण। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323 देखेंगे।
कहता है माध्यम, जल, इस्पात, नाइट्रोजन, ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। तो आपको अवरोही क्रम में रखना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको इस्पात, जल और नाइट्रोजन को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, 2 1 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324 देखेंगे। यदि V1, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है, तो ध्वनि की गति क्या है? आपको V ग्रेटर देन VW और V5 है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 312 है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो आपको 60 डेसिबल है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313 देखेंगे। कॉस्मिक किरणें के संबंध में, कहता है कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा गया है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 314 देखेंगे। पराश्रव तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? कहता है पराश्रव तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा दाब विद्युत पदार्थ का प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 315 देखेंगे। पराश्रव में ध्वनियाँ की आवृत्ति होती है। कहता है पराश्रव में ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो कितना आवृत्ति होती है? तो आपको 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316 देखेंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो कहाँ चल नहीं सकती है? तो निवार्त में नहीं चल सकती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 317 देखेंगे। ध्वनि तरंगे है, तो ध्वनि तरंगे क्या है? तो आपको ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318 है। ध्वनि का वेग महत्तम होता है, तो ध्वनि का वेग महत्तम कहाँ होता है? तो धातु में होता है, मेटल में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 319 है। निम्नलिखित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो धातु में होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 320 देखेंगे। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिनन उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 321 है। सोनार को हम उपयोग करते हैं, तो सोनार को हम किस रूप में उपयोग करते हैं? तो पराश्रव तरंगों के रूप में करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322 है। कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें कैसी किरणें हैं? तो आपको आवेशित कण है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 323 है। आपको माध्यमों में जल है, 2 में इस्पात है, 3 में नाइट्रोजन है, में ध्वनि की चाल अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 1 3 होगा। आगे आपको इस्पात होगा, फिर उसके बाद आपको जल होगा, फिर नाइट्रोजन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा VA ग्रेटर VW ग्रेटर VS होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 325 है। ध्वनि के द्योतक परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? कहता है ध्वनि के द्योतक परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो आपको 17 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 326 देखेंगे। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्ती सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है, कितनी है? तो 16.5 मीटर है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327 है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना है? कहता है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 328 देखेंगे।
चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि वे प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हें के द्वारा निर्देशित कर होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329 देखेंगे। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है तो किस रूप में चलती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जल में होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 331 है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर, कहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? इसका राइट आंसर होगा लोहा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332 देखेंगे। ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र परागम होता है। कहता है ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र परागम कौन होता है? तो आपको ठोस में होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333 देखेंगे। सीटी स्कैन, कहता है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो क्या लाई जाती है? एक्सरे किरण को लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है। दो में ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है। 3 में माइक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। 4 में परास्रव ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो आपको चुनना है कि कौन सा कथन आपका सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4 सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 335 है। परास्रव तरंगे हैं। तो परास्रव कैसी तरंगे हैं? तो आपको 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले आंतरिक तरंगे हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336 देखेंगे। मानव कान, कहता है मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं? कहता है मानव का कान निम्न से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि नहीं सुन सकते हैं? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर 20,000 हर्ट्ज चक्र प्रति सेकंड। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 337 है। परास्रव तरंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परास्रव के निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक में एक कीड़ों को नष्ट कर सकती है। 2 में ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। 3 में इसका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है। 4 में ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रण कर सकता है। उपयुक्त कथन कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 238 देखेंगे। 2 उत्तरोत्तर सुरंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339 देखेंगे। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन नहीं है? तो आपको अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 340 देखेंगे। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा के प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 200 से 280 nm होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 341 देखेंगे। म्यूजिक कंसर्ट में हॉल की दीवारों को क्या किया जाता है? तो ध्वनि के अवशोषण करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा डी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 342 देखेंगे। कथन ये है। अनुरण विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। कारण भी है। दीवारों की छत एवं धरातल में अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। नीचे दिए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243 देखेंगे।
एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है आपको? तो ईसीजी का किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोनोग्राफी में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344 देखेंगे। तंतु प्रकाशिकीय, कहता है तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो आपको प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है कौन सा कथन सत्य है? तो आपको नैनोकण द्वारा 60 डेसिबल तक का कम ध्वनि सुनाई देता है, ये आपका कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश किस में होता है? तो बीटा कण में होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347 देखेंगे। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो इसका राइट आंसर देखेंगे ध्वनि। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 348 देखेंगे। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो आपको रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349 देखेंगे। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का पारस क्या होता है? तो आपको 80 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350 देखेंगे। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपको ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 351 देखेंगे। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य लगभग है। तो एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना है? तो 1.0 एंगस्ट्रॉम है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 352 देखेंगे। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? कहता है निम्न में से किसकी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगे का लंबाई सबसे अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 353 देखेंगे। निम्न में कौन सी आंतरिक तरंग है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि तरंगे आपको यांत्रिक तरंग है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 354 है। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। तो ध्वनि तरंगों में कौन नहीं होती है? तो इसका ध्रुवन नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 355 देखेंगे। निम्न कथनों कौन सा कथन एक्स किरण के लिए सत्य नहीं है? एक्स किरण के लिए सत्य नहीं है। तो एक्स किरणें में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, ये आपका सत्य नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356 देखेंगे। 2 प्रकाश तरंगे परस्पर संबंध कहलाती है यदि उनके क्या होता है? कालांतर समान हो। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357 देखेंगे। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या होगा? तो आपको 10 एम-हर्ट्ज होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 358 देखेंगे। सूक्ष्म तरंगे, कहता है सूक्ष्म तरंगे ओवन किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अदृश्य परिसर की लघु तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों का प्रयोग करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359 है। कथन ए है जब कोई बंदूक दागी जाती है तो वह प्रतिक्षिप्त होती है, अर्थात यह गोली के वेग की तुलना में काफ़ी कम वेग से पीछे धक्का देती है। कथन टू है प्रतिक्षिप्त होती बंदूक का वेग कम होता है क्योंकि बंदूक गोली की तुलना में अधिक भारी होता है। इसका आपको राइट आंसर बी होगा। बी आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 360 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 360 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ए में गुरुत्वीय तरंगे की भविष्यवाणी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा उनके समान सापेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर की गई थी। दो में गुरुत्वीय तरंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में भी विद्यमान है। थ्री में गुरुत्वीय तरंगे का व्यक्तीकरण नामक अति संवेदनशील सूचकांकों के द्वारा सूचित किया जाता है। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुने। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 361 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन तरंगों का ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है तो ध्वनि तरंगे का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 362 है, आपको दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है तो कहाँ होता है। तो आयाम मंडुलन द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 363 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका होगा मानव के कान की संवेदनशीलता ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 364 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्रसरब तरंगे कहलाती है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365 देखेंगे, एक्स किरण की एक प्रोटॉन की ऊर्जा 1 किलोवाट है। दृश्य विकिरणों वाले एक प्रोटॉन की ऊर्जा आपको 3 भी वाट है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा निर्वात में दोनों प्रोटॉन की चाल भिन्न है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366 देखेंगे, एक जयावक्रीय कहता एक जयावक्रीय अनुप्रस्थ तरंगे किसी रज्जु पर गर्म कर रही है। रज्जु पर कोई बिंदु किस गति से है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा तरंग की कोणीय आवृत्ति के समान कोणीय आवृत्ति वाली SHM सरल आवर्त गति होती। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का उच्चतम ऊर्जा है। तो उच्चतम ऊर्जा किसका है। तो आपको गामा किरण का है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368 देखेंगे, दो एक समान कहता है दो एक समान पियानो के तारों की मूल आवृत्ति समान है जब उन्हें समान तनाव में रखा जाता है। यदि दोनों तारों में से एक के तनाव को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो दोनों तारों एक समान कंपित किया जाए तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी स्पंदन होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 369 देखेंगे, सिगरेट से निकलने वाले कहता है सिगरेट से निकलने वाले धुएं का धूम्र का समतल कॉलम एक लघु दूरी तक उठने के बाद एक अनियमित और यादृच्छिक प्रतिरूप में टूट जाता है। उसी प्रकार बहते हुए द्रव की एक धारा एक बाधा को पार करने के बाद भावरों और भरमिलों में टूट जाती है जो बहाव को बहाव दिशा में अनुप्रस्थ अनियमित वे घटक प्रदान करती है। इन उदाहरणों के चलयमान पोत के द्वारा जल में घुट्टी अनुतरंगे सीटी बजाने से और कम वायु द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे का उदाहरण किसके परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा वायु में प्रक्षुब्ध प्रवाह का परिणाम। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370 है, कहता है यूट्यूब में दोलनमान द्रव स्तंभ की गति किस प्रकार होती है। तो आपको सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर आश्रित होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 371 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को दोलनदर्शी या ऑसिलोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। तो आपको ध्वनि को देखा जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
372 है। एक्स किरणें है, तो एक्स किरणें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, ये आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपका सेट नंबर 3 और 4 यहीं पर समाप्त होता है। फिर आपको हाई में मिलेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो पर कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।